तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि थोड़ा कहीं बिजी था मैं। एक प्रिपरेशन में बिजी था और मेरी थोड़ी कुछ इंटरव्यू चल रही थी। तो आफ्टर डैट ऑल मेरे जॉब लग गई है वॉलमार्ट में। तो आज मैं अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी जॉब कैसे लगी। अब अगर मेरे पुराने वीडियो आप देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं कैसे कैसे स्ट्रगल करता था और कहाँ कहाँ रहता था, मैं कैसे घूमता था, कैसे जॉब अप्लाई करता था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वॉलमार्ट में मेरी जॉब कैसे लगी। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत अप्लाई करता था, डेली लिंक्डइन पे जाके और naukri.com पे मैं अप्लाई करता था। एटलीस्ट 30 to 50 कंपनी में तो अप्लाई करता ही था, वहाँ से भी। और बाकी भी मैं हैदराबाद की जो भी कंपनी है ना, वो उसमें ज़्यादा था डायरेक्ट वहाँ से बात करने के लिए। तो वो तो एंट्री देता नहीं था चलो। तो उसके बाद से फिर वहाँ से कुछ डिटेल्स लेके आता था और वहाँ से काफ़ी रिस्पॉन्स उतनी अच्छी आती नहीं थी। तो ऐसे ही मैं घूम रहा था, फिर रहा था और पूरे हैदराबाद में लगभग कंपनी में मैं जाकर अपना रिज्यूम सेंड किया हूँ। और एक बार फिर ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए हम लोग सडनली गोवा चले गए थे, आपको पता ही होगा। उसके बाद से फिर मैं रास्ते में था तो मेरी कॉल आई इंटरव्यू के लिए। उसी दिन इंटरव्यू होने वाला था, तो मैं बोला एचआर से कि अभी तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, नेक्स्ट डे इंटरव्यू दे दूँगा। तो नेक्स्ट डे मैं इंटरव्यू दिया और क्या हुआ था ना, वहाँ पे कुछ मेरा एक ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा जो मैं जवाब नहीं दे पाया। और हालांकि मैं बाकी का उतना प्रिपरेशन था मेरा डेटा एनालिस्ट का, जो मैं आंसर कर सकता था। और जो इस प्रोजेक्ट पे काम आ रहा है वो सेम काम मैं पिछले कंपनी में भी कर चुका था, इसलिए मैं काफ़ी फ्लुएंट हो गया था। तो उनसे अच्छी खासी बात हो गई थी। इन द लास्ट वो पूछा, मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था कि मैं ये सॉल्व नहीं कर पाया। उसके बाद से वो मेरे से फिर पूछे कि यू हैव एनी क्वेश्चन, देन आई सेड यार यस सर आई हैव वन क्वेश्चन, लाइक फ्रॉम लास्ट 4 months आई एम ट्राइंग टू गेट जॉब, नाउ इट इज़ आई एम नॉट गेटिंग कॉल्स एंड ऑल। देन ही सेड कि देखो आपको बेसिक तैयारी करना है और फिर से आप ट्राई करो, पढ़ाई करो और एक बार फिर मैम से आप रीशेड्यूल कराओ इंटरव्यू। तो फिर हुआ, मेरा फर्स्ट राउंड हुआ। उसमें भी कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे, लगभग 20 मिनट का इंटरव्यू चला मेरा। उसके बाद से सेकेंड राउंड भी कंप्लीट, फिर थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में भी फिर ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट क्वेश्चन हुआ। तो वो भी मेरा क्लियर हो गया, मतलब टाइम जितना लगा था मतलब वो हो गया, इंटरव्यू मेरा हो गया। तो अंदर से लग रहा था कि इस कंपनी में हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था, अंदर से फील आ रहा था मुझे। तो उसके बाद से मैं शाम में फिर बाहर निकल रहा था। पहले 2 कॉल आया था, मैं देखा नहीं। उसके बाद फिर मैं कॉल किया, वो एचआर का 2 जो कॉल था ना वो एचआर का था। तो मैं देखा, फिर कॉल किया, यस व्हाट हैपेंड, देन शी सेड यू गॉट सेलेक्टेड। भाई दैट टाइम मैं पागल हो गया, मैं इतना खुश था, इतना खुश हुआ, मैं क्या बताऊँ। बहुत खुशी हुई भाई। चलो मेरी फाइनली जॉब लग गई आफ्टर सो मच स्ट्रगल। तो अभी जॉब तो मुझे मिल गई, उसके पहले भी बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। पूरे बेसिक से पढ़ना पड़ा, फिर अप्लाई करना पड़ा, बेसिक से बेसिक चीज़ें स्टडी करनी पड़ी और पूरा टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना पड़ा। उसके बाद से फिर कुछ लोगों से दूर रहना पड़ा और आपको एक टाइम निकालना पड़ा। उसके बाद से मैं प्रिपरेशन अच्छे से किया तो फिर मुझे जॉब मिल गई। तो मैं आप लोगों को भी ये शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आजकल के जो भी फ्रेशर हैं काफ़ी परेशान है, जॉब ढूंढ रहे हैं बट मिल नहीं रही है, कॉल अप्लाई कर रहे हैं बट रिस्पांस नहीं आ रही है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ भाई कि पेशेंस रखो, आएगा कॉल, ज़रूर आएगा। और अगर इंटरव्यू भी दे रहे हो फिर भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, फिर भी आप टेंशन ले रहे हो, यार मेरी जॉब नहीं लग रही है, टेंशन हो रही है, क्या करूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ। इसमें भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई कीप पेशेंस, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आप कर सकते हो। और बिलीव रखो खुद पे, अगर खुद पे बिलीव है तो आप ज़रूर लोगे। कभी हारना नहीं, टाइम लग रहा लगने दो, मिलेगी सक्सेस भाई, एक ना एक दिन मिलेगी ज़रूर। तो हमारी जर्नी कुछ ऐसी ही रही और मैं सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लगेगी। और जब लगी तो भाई मैं बहुत पागल हो गया था खुशी के मारे, मैं क्या ही शेयर करूँ। मैं देख सकते हो भाई, मुस्कान ये हंसी रुकी नहीं जा रही यार।
तो और मैं आपको आगे भी बताऊंगा मेरी कंपनी कैसी है। मैं सर्च किया, देखा कि कंपनी तो अच्छी है, और वहाँ पे जाने के बाद मैं बताऊंगा मेरी कंपनी कैसी है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क प्रोसेस क्या है, काम में कितने लोग हैं, कैसे काम चल रहा है, प्रेशर है या नहीं है। सुना हो कि ये कारपोरेट कंपनियों में बहुत हेडेक होता है, तो वो भी मैं फिर से एक बार तो पहले कर चुका था, तो वो वर्क फ्रॉम होम था तो उतना हेडेक समझ में आया नहीं। तो फिर मैं अब कारपोरेट कंपनी में जाके वर्क फ्रॉम ऑफिस करूँगा, और फिर वहाँ से बताऊँगा उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो बने रहे हमारे साथ। कंपनी में जाना है और फिर मैं आपका कंपनी का ओवरव्यू भी दिखाऊंगा, और उसमें कैसे काम होता है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ है, देखते हैं अभी क्या है। और आप भी चाहते हैं किसी कंपनी में जॉब करना, अगर आपका पैशन है तो भाई स्टडी करो और हारो मत भाई, क्योंकि जीतता वही है जो स्ट्रगल करता है। नहीं तो यूँ तो हम ब्लेम करते ही रह जाएंगे, बट कुछ होगा नहीं। तो चलो गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टूर कराएंगे हम अपने ऑफिस को। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कि वो स्टार ब्लॉग। थैंक यू गाइस।